पूर्वी ने सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। खड़े हो जाओ, अपनी तालियों के साथ भोपाल को गूंजा दो। मंच पे आसीन हमारे विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर बेन जी का हाथ जोड़कर स्वागत, अभिनंदन। उनकी ऊर्जा, सक्रिय और मेहनत करने की वाली हमारी मंत्री जी विभाग के शान हैं। दोनों हाथ ऊंचे खड़े करके हमारे मंत्री के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पे आसीन भोपाल के लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ताली से स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे भोपाल के हजूर विधानसभा के माननीय विधायक हिंदू हृदय सम्राट की श्री रामेश्वर शर्मा जी, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच में आसीन हमारे भोपाल उत्तर विधानसभा के माननीय विधायक श्री भगवान दास समनानी जी, हार्दिक स्वागत करता हूं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मंच पे आसीन हमारे बेरसिया विधानसभा के भोपाल नगर निगम की महापौर हमारी बहन आदरणीय मालिता राय जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री रामलाल रोतेल जी, शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तुलसन पाल जी, भारिया विकास के प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिनेश अंगार जी, मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में पधारे युवक घुमंतु आरत घुमंतु समुदाय के मेरे भाई बहने, युवा बेटी सभी को दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। मालवा निमाज से पधारे हमारे रवि प्रताप सिंह बुंदेला जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथि, पत्रकार बंधु, विशेष रूप से घुमंतु औरत घुमंतु समुदाय के हमारे नेतागण का मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण 51 जाति की ओर से मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सुदामा कृष्ण की किस तरह की स्वागत करें। हमारे पास प्रेम और आभार भरा हुआ आप जैसे कृष्ण की हम 51 जाति के समुदाय पर कृपा दृष्टि पड़ गई है। हमें विश्वास है कि 51 जाति आपके सहयोग से विकास की दौड़ में सभी के साथ सम्मिलित होकर हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बाबूलाल बंजारा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनके भाव देखिए, आत्मीयता देखिए और हम सब के प्रति स्नेह देखिए। बड़ी खुशी होती है ऐसे समाज को जोड़ के रखने की संकल्प नजर आता आपके अंदर। इस श्रृंखला में हमारे बीच इस समय मालवा प्रांत घुमंतु कार्य प्रमुख
माननीय रवि प्रताप बुंदेला साहब की भी गरिमामय उपस्थिति है। मैं बड़ी आदर पूर्वक जो मालवा प्रांत में इस समुदाय की 51 जातियों को जोड़ने की जो अपनी अथक मेहनत से मैं आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय आदरणीय रवि प्रताप बुंदेला जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय बुंदेला साहब, और आग्रह मेरा बुंदेला जी से कि आप आए और संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और माननीय भाई साहब यहां से आ जाए इस पोडियम से। भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की, गुरु करीफनाथ महाराज की, मध्य प्रदेश से आए हुए सभी घुमंतु समाज के बंधुओं की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जन समुदाय के हृदय मंदिर में विराजमान रहने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन जी यादव, इस अभिकरण के और घुमंतु समाज के जनप्रिय श्रीमान बाबूलाल जी बंजारा साहब, इस प्रदेश में घुमंतु समाज की चिंता करने वाले मंच पर विराजमान हमारी बहन आदरणीय कृष्णा जी एवं अन्य सभी गणमान्य मंच पर विराजमान अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश के गांव-गांव से आए हुए सभी घुमंतु समाज के बंधु भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बंधुओं, आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने जो प्राचीन समय में इस देश की धरती, इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारे देश की पहचान को दुनिया में बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वयं की पहचान मिटा दी, स्वयं मिट्टी में मिल गए, लेकिन अपने देश की धरती को, परंपराओं को मिटने नहीं दिया। ऐसे हमारे पूर्वज बलिदान की, त्याग की, समर्पण की पराकाष्ठा हमारे पूर्वजों ने की। हिंदू समाज का अभिन्न अंग, इस देश की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज एक प्रकार से देश की स्वतंत्रता को बचाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। हम सब वीरों की संतानें हैं, वीरों की संतानें हैं। वीरता में हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। टैलेंट की, प्रतिभा के क्षेत्र में हमारे समाज की कोई भी कमी नहीं है। और आज हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की धरती का मूल्य अपने प्राणों से, अपने कृतित्व से चुकाया है। बंधुओं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने इस देश की थाती की रक्षा की है। एक समय में हमारे पूर्वज भी किसी छोटे राजा रजवाड़े के राजा थे, महाराजा थे। संभ्रांत संपन्न लोगों में, समाज में एक सम्मानित स्थान था, लेकिन इस देश के लिए, इस देश की पहचान के लिए उन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। लड़ते लड़ते जंगलों में पहुंच गए। जंगलों में भी रह करके
हमने अपनी परंपराओं को बचाए रखा। मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन आया, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में हमारे पूर्वजों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्रता की बिगुल बजाई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे पूर्वजों ने उनके लिए हथियार दिए, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया। रोटी और कमल का संदेश जो दिया गया था 1857 की क्रांति में, उसमें अगर हमारे पूर्वज क्रांतिकारियों का साथ नहीं देते, अंग्रेजों से समझौता कर लेते, तो आज देश की स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। हमें गर्व करना पड़ेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आहुतियां दी। आज ध्यान में आता है कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत सारे अत्याचार किए। 1871 में पैदाइशी अपराधी बना दिया हम सब लोगों को, पैदाइशी अपराधी। अब विचार कीजिए कि बच्चा पैदा होते ही क्या अपराधी की श्रेणी में लाना उचित है क्या? बड़ी बड़ी जेलें बनाई, हमारे माथों में लिख दिया कि मैं चोर हूं, हाथों में गरम सलाखें करके लिख दिया कि मैं अपराधी हूं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पहचान की आवश्यकता बनी रही। ऐसे अत्याचार करते हुए 1871 में जो कानून बना क्रिमिनल एक्ट का, वह चूंकि समय की एक सीमा है, लेकिन आज हम विचार करें कि 1871 का जो कलंकपूर्ण कानून हमारे माथे पे लगाया गया था, वो 31 अगस्त 1952 में मुक्ति मिल गई उस कानून से। लेकिन बंधुओं, इस कानून से केवल मुक्ति नहीं मिली, एक और कलंक आज तक हमारे माथे में है। एक कलंक आज तक हमारे माथे में है, जिसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्ट। आज भी थाने में लिखा है कि कंजर चोर है, पारदी चोर है, बंजारा चोर है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिन समुदाय के पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 1947 में दिल्ली में बुला करके सम्मान होना चाहिए, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे माथे में लिखा है कि बंजारा चोर, कंजर चोर। जी, विचार करने की आवश्यकता। हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज हमारे विमुक्त घुमंतु समाज को अवसर मिल रहे हैं। आज हमारे समाज की बहनें भी तहसीलदार हैं, एसपी है, कलेक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ भी कर लिया जाए, जब तक हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव समाज का जन जन का व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक ये टीस मन में हमारे घुमंतु समाज की रहेगी। जी, हम सबको विचार करना पड़ेगा। एक अंतिम निवेदन है कि जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के लोग भी इस देश के भक्त हैं, उनके लिए कैबिनेट मंत्रालय मध्य प्रदेश में बना है, केंद्र में मंत्रालय बना है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी पूर्ण मंत्रालय माननीय। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कृष्णा गौर भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जहां आपको बता दें कि विशेष कार्यक्रम, जहां विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित हुए हैं। साथ ही खास ये कार्यक्रम हो जाता है जहां घुमंतु समाज के लिए कई जो
योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। और सीधा रुख करेंगे बिलासपुर का, जहां स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। अग्रवाल जी बिल्हा के हमारे विधायक, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व स्पीकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री धर्मलाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, कोटा के विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, श्री हरीश केडिया जी, राज्य अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग, हमारे जिला उद्योग संघ बिलासपुर के सम्मान्य अध्यक्ष जी, जिला उद्योग संघ के सभी पदाधिकारीगण और इस स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित विभिन्न व्यापारी संगठन के पदाधिकारीगण और विभिन्न जिलों से आए जिला उद्योग संघ के अध्यक्षगण, व्यापारी बंधुगण और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह में आप लोगों के बीच में है और यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं जिला उद्योग संघ बिलासपुर का बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने इस अवसर के लिए हमें यहां पर बुलाया और हम लोगों का सम्मान किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है और यहां पर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा फलीभूत हो, उनको हर तरह का सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है, जिससे आप लोगों को अनेक विभागों का चक्कर लगाना नहीं पड़े, व्यर्थ में समय की बर्बादी मत हो, इसका हम लोगों ने ख्याल किया है। और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में वर्ष 2014 से लेकर 24 तक के अपने 10 साल के कार्यकाल में अपनी सूझबूझ के कारण हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में जो 14 के पहले 11वें स्थान पर था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री आप लोगों के आशीर्वाद से बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में इस देश को आर्थिक क्षेत्र में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प है आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसमें भी आप लोगों का बहुत सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा और इसके लिए नया हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। पिछले कई महीने से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों से सबसे बैठकर सलाह मशविरा करके विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट
जो कि आने वाला 1 नवंबर को इस प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन लॉन्च होने वाला है, वो करने वाले हैं। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नई व्यापार उद्योग नीति भी हम लोग ला रहे हैं, उसकी भी अच्छी तैयारी हो रही है। और नई उद्योग नीति का भी लॉन्चिंग हम लोग 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन करने वाले हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सभी हमारे यहाँ पर उद्योग जगत के बंधुओं से, हमारे व्यापारी बंधुओं से कि छत्तीसगढ़ की सरकार जितना सुविधा आप लोगों को दे सकती है उतना देगी। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत स्कोप है उद्योग धंधे का, काहे कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है, लोह अयस्क है, हीरा, सोना, टीना सब कुछ है। लिथियम का भी भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है। वनोपज भी भरपूर है। आज 100 से ज्यादा तरह के वनोपज हमारे प्रदेश में है। तो इस तरह से उद्योग धंधे के बहुत स्कोप हैं। आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जसपुर, उधर टमाटर की बहुत खेती होती है। हमारा बस्तर में इमली बहुत है, चिरौंजी है। तो ये तस्वीरें बिलासपुर से, जहां स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। और यहां बुलेटिन में वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर संबोधित कर रही हैं। जो कट्टर धर्म परायण थी, ऐसी 200 जातियों को देश भर की इस एक्ट के तहत आपराधिक घोषित कर दिया। आज मुझे दुख है इस बात का कि 81 वर्षों तक, लगातार 81 वर्षों तक हमारी ये देश भर में 200 जातियां आपराधिक जनजाति घोषित रहीं, जिसके कारण इन जातियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इन जातियों का मनोबल टूटने लगा था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब इन समस्त जातियों और समुदायों को नोटिफाइड से डीनोटिफाइड किया गया, तो वो दिन 31 अगस्त का था, जिसे आज हम विमुक्त दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम मानते हैं कि वास्तव में आज इन जाति समुदायों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे सामने बैठे ये धर्मपरायण लोग, मेरे सामने बैठे ये राष्ट्रभक्त लोग
इस देश के लिए जीने मरने वाले हैं, इस देश के लिए भक्ति करने वाले हैं, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। इतनी यातनाएं प्रताड़नाएं सहते हुए भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने देश से प्यार करना नहीं छोड़ा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ये आह्वान है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली संपूर्ण हमारी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के लोगों को का कल्याण होना चाहिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। और इसीलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि विभाग के माध्यम से हम आपकी अभिलाषा के तहत लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपने इन समुदायों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई है उनका लाभ नीचे तक हर स्तर पर पहुंचे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 116 छात्रावास भोजन सुविधा सहित संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ 1 से 12 तक छात्रवृत्ति की योजनाएं संचालित हो रही है। हमारे हर वर्ष 3 करोड़ 30 लाख की छात्रवृत्ति 71,486 विद्यार्थियों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ इन वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आवास भाड़ा सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगी। ये संपूर्ण समाज की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कैबिनेट में एक निर्णय लेकर जो पूर्व में छात्रावासों में दी जाने वाली शिष्यवृत्ति मात्र 1350 मिलती थी, आपने बढ़ाकर उसको 1560 कर दिया। और इससे भी बड़ी बात कि इस छात्रवृत्ति को आपने मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया कि जब जब आगे हम बढ़ेंगे तब तक ये छात्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार लगातार हमारे इन समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करने का काम विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन इन समुदाय की कन्याओं को शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए 11वीं में प्रवेश लेने पर एक मुश्त 3,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगी कि चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, सरकार के माध्यम से आर्थिक सुविधा इन समुदायों के बच्चों को लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी कोशिश यही है कि जिन स्थानों पर ये समुदाय निवास करते हैं उन्हें मजरा टोला कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है, और वहाँ के विकास के लिए हमको बहुत आवश्यकता आपके सहयोग की हमेशा होती है। अभी वर्तमान में हमने हर बस्ती टोले में एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस राशि को बढ़ाने का आप काम करें ताकि हम और बेहतर तरीके से और ज़्यादा संख्या में इनके लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ बस्ती विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा से प्रस्ताव हमारे पास आते हैं कि बस्ती विकास के लिए हमें विकास के लिए राशि दें। हमारे पास 90 करोड़ के प्रस्ताव हैं, लेकिन राशि हमारे पास बस्ती विकास के लिए मात्र 5 करोड़ की ही है। इसलिए अगर ये राशि भी बढ़ा दी जाए तो हम और बेहतर तरीके से इन बस्तियों का विकास कर पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज मुझे आपको यह बताते हुए भी बहुत खुशी है कि इन समुदायों के लिए आवास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इनके रहने के लिए इनके पास घर नहीं है और यही कारण है कि ये दर दर भटकते हैं, ना इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना कोई योजना का लाभ ये ले पाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड DWVDNC के द्वारा संचालित सीड परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से आवास स्वीकृत कराए जाने के लिए भारत सरकार से हमें निर्देश मिला है और उन्होंने कहा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको आवास की आवश्यकता है उनका सर्वे कराकर सूची आप हमारे पास भेजिए। भारत सरकार सीधे केंद्र से इनके लिए राशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आज आपको बताते हुए गर्व है कि हमारे विभाग ने मध्य प्रदेश पूरे देश के राज्यों में सबसे पहले इनका सर्वे किया और 3,047 हितग्राहियों की सूची हमने तो ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां राज्य मंत्री कृष्णा गौर अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।
जहां आज विभागीय पोर्टल समर्थ लॉन्च करेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर भी इस कार्यक्रम में तालियां बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प और इरादों के साथ। आदर पूर्वक आग्रह अपनी जगह खड़े होकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशित करें उनके उद्बोधन के लिए। बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को विकास की एक गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं अपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया। रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही है। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ कहाँ ले गए मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बोल बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ, देखो मामूली बात है कि जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। समाज में भी हर एक व्यक्ति
जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे सम्मान के साथ। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, मैंने तो कहा है खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रवाह ने हमने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की, और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, जहां आपको बता दें रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विभागीय पोर्टल समर्थ भी लॉन्च करेंगे, जहां पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर और मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। तो ये रविंद्र भवन से तस्वीरें, जहां तकलीफ आती कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी। तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भारण, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करते हैं? बगरिया, ये तो बकरी, क्या बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया।
सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं तो मैं कहता हाँ सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा। मैं आपके साथ हूं, भोले भाले भैया। बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, इन खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहा है कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार के लिए। ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में, और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता, आप समाधि मनाते, लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रही हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे, अपना संसार चलाया, और समय पूरा हुआ तो 5 तत्व का सामान 5 तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसी कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है। आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए,
जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभाग स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर होना बदले। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है, ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभव गा रही जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवा नाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद, और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने
संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतने संवेदनशील, इच्छा शक्ति, एक संकल्प के साथ पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गति दे रहे हैं। और मैं बड़ी आदर पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारी एक सनातनी संस्कृति है स्मृति चिन्ह बैठ करके सबसे पहले श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे विभाग के मंत्री विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग एवं पिछड़ा विभाग के मंत्री महोदया से आग्रह, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम आपके लिए संकल्प के साथ एक एक चीजों का जिस तरीके से उन्होंने सह अक्षर पालन करके आपके जीवन के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, उत्थान और उन्नयन के लिए इस घुमंतु अर्ध घुमंतु तमाम जातियों के विकास की एक अविरल धारा बह रही है। जोरदार तालियां। यह उस परंपरा और हमारी आस्था को समृद्ध करने वाले क्षण है। माननीय मंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस समय स्मृति चिन्ह। अब मैं सम्माननीय अपर सचिव मुख्य सचिव माननीय अजीत केसरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और सम्माननीय मंत्री महोदया को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय अपर सचिव महोदया से आग्रह, इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी से माननीय मंत्री महोदया जी को माननीय हमारे अपर सचिव सर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र हुजूर, माननीय भगवान दास सबनानी जी को आप स्मृति चिन्ह, माननीय बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह, समस्त हमारे गणमान्य जो अतिथि आदरणीय मालती राय जी हमारे महापौर महोदया, माननीय हमारे आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही गौरवमयी पल। तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं जहां विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी संबोधित किए इस कार्यक्रम को, जहां आपको बता दें राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। ये तस्वीरें आपने राजधानी भोपाल से देखी जहां विमुक्ति दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 31 अगस्त को आज भारत में विमुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जहां आपको बता दें विमुक्ति जनजाति समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1952 में इन समुदायों को कानूनी रूप से विमुक्त किया गया था, जब ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत लगभग 200 समुदायों को आपराधिक रूप से नामित किया गया था। और अब आज विमुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए और संबोधित किया।